समस्त प्रेमी भक्तजनों और प्रिय साथियों को मेरे हृदय की असीम गहराइयों से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। प्रिय साथियों, मैं यह आशा कर रहा हूँ कि आप सभी सुखी और समृद्ध होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर लगातार बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय साथियों, आज आप सभी के सामने मैं एक बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आया हूँ। यह कथा भगवान महात्मा बुद्ध और एक भिखारी के विषय में है। इस कथा को सुनने के पश्चात आप यह अवश्य ही समझ जाएंगे कि पाने का हक उसी को होता है जो देना जानता है। तो चलिए बिना और समय गवाए, बिना और देरी किए हम अपने विषय की गहराई में उतरते हैं। मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का हार्दिक व सप्रेम अभिनंदन करता हूँ हमारे YouTube चैनल ज्ञानदूत पर। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से अत्यधिक परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती। इसी बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता और दिन रात यही सोचा करता कि उसके जीवन में आखिर परिवर्तन आएगा तो किस प्रकार से आएगा। यही सब सोचकर वह निराशा में रहता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह समझ ही नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ क्या करते थे कि वे सभी लोग बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में न तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी यह निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा। बुद्ध से मिलने के लिए वह भिखारी चल पड़ा। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत ही लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को किस प्रकार से बेहतर कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ किया भी नहीं है। ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है, ना ही तुमने कभी दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान किस प्रकार से दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर अनायास ही बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताकर उनका हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को मानव रूपी शरीर दिया है तो वह गरीब किसी भी प्रकार से नहीं है। वह अगर गरीब है तो अपने दिमाग से उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लग जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, यह कथा यहीं संपूर्ण होती है और मेरे अनुसार हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सब बस इसी बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि गरीबी को मापने का हमारा पैमाना अत्यधिक छोटा है।
हम सब अक्सर उसी व्यक्ति को गरीब मान लेते हैं जिसके पास धन धान्य की कमी है, लेकिन सत्य तो यह है कि मानव शरीर सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हमारे पास मानव का शरीर है तो हम किसी भी प्रकार से गरीब नहीं हैं। हम इसका उपयोग करके जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, खुद के जीवन और दूसरे के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश न करे तो वह व्यक्ति मूर्ख है। इसके अलावा इस कहानी से हमें यह सीख भी मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जा सकता है। और दान किया जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस सृष्टि को जो हम देते हैं वही हमारे पास मुड़कर अवश्य ही आता है। और यदि दिया जाने वाला काम निष्काम भावना से किया जाए तो वापसी के समय जो फल मिलता है वह कई हजार गुना होकर मिलता है। आगे तो आप सभी लोग समझदार हैं। प्रिय साथियों, अब वीडियो उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां आप सभी से विदाई लेने का वक्त आ गया है। किंतु आप सभी से विदाई लेने से पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक मालूम होती है तो कृपा करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखिए। इस ज्ञान को अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है केवल ज्ञान ही वह भंडार है जो बांटने से बढ़ता है। आगे तो आप सभी लोगों की मर्जी है। अब मैं आप सभी से विदाई लेता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और रोमांचक विषय और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव।